श्री राम। मैं हर्षित कुमार आपके अपने YouTube चैनल हर्षित जीवन पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उन सभी लोगों का हार्दिक आभार और धन्यवाद जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को देखने में अपना कीमती समय दिया। दोस्तों, मनुष्य के जीवन में विवाह का, शादी का बहुत महत्व है और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि विवाह का सही समय पर हो जाना। विवाह जो है भारतीय समाज में परंपरा के रूप में एक महत्वपूर्ण और पवित्र संबंध है, क्योंकि विवाह एक नवयुवक और एक नवयुवती के साथ रहने, जीने, आगे बढ़ने का रिश्ता नहीं है, बल्कि यह दो परिवारों के बीच बहुमूल्य संबंध भी स्थापित करता है। जैसे जैसे लड़के या लड़की की उम्र बढ़ती जाती है, के साथ साथ माता पिता की चिंता भी बढ़ जाती है। बहुत बार तो यह देखने को मिलता है कि लड़का और लड़की हर प्रकार से योग्य होते हुए और विवाह की इच्छा होते हुए भी उनकी शादी नहीं हो पाती और उम्र शादी की निकल जाती है और वो तमाम उम्र अविवाहित रह जाते हैं। तो क्या है इसका कारण और निवारण? आइए जानने की कोशिश करते हैं लड़के या लड़की की जन्म पत्री से कि ऐसे कौन से योग हैं जिनके कारण लड़के या लड़की के विवाह में विलंब हो रहा है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो का विषय है वृषभ लगन की कुंडली में विवाह में देरी के योग। यह वीडियो विवाह में देरी के योग की दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो हमारी मेष लगन पर थी। तो दोस्तों, जो लड़के या लड़कियां जिनका जन्म वृषभ लगन में हुआ है के लिए यह वीडियो है। हम अगली वीडियो उन लड़के लड़कियों के लिए होगी जिनका जन्म मिथुन लगन में हुआ है। तो इस वीडियो के माध्यम से कोशिश की गई है कि जिनका जन्म वृषभ लगन में हुआ है वो खुद से अपनी कुंडली देख करके जान ले कि क्या है कारण, कि क्यों आपकी शादी में विलंब हो रहा है। वीडियो लंबी अवश्य है, पर फिर भी आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और विवाह में देरी के निवारण के उपायों के बारे में हम वीडियो के अंत में आपको बतलाएंगे। आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो के विषय में अपने कमेंट्स अवश्य दें। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। तो आइए आपको बतलाते हैं कि वृषभ लगन की कुंडली में ऐसे कौन से योग हैं जिनके कारण आपके विवाह में विलंब हो रहा है। वृषभ लगन, विवाह में देरी के योग। दोस्तों, यह वीडियो इस प्रकार से बनाई गई है कि जिन लोगों का जन्म वृषभ लगन में हुआ है वो खुद से अपनी कुंडली जांच सकते हैं, देख सकते हैं कि ऐसे कौन से योग हैं उनकी कुंडली में जिनके कारण उनके विवाह में बाधा आ रही है। तो यह सब जानने से पहले हमें कुंडली का कुछ बेसिक जानकारी होना जरूरी है। तो कुंडली के अंदर 12 भाव होते हैं, जैसा आप चार्ट में देख रहे हैं कि प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, षष्ठ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव, नवम भाव, दशम भाव, एकादश भाव, द्वादश भाव। तो कुंडली के अंदर इन भावों की जो गणना की जाती है, गिनती की जाती है, वो एंटी क्लॉकवाइज की जाती है, जैसा कि आप चार्ट में यहां पर देख पा रहे हैं। ज्योतिष के अंदर 12 राशियां होती हैं और इन राशियों को एक नंबर से दर्शाया जाता है कि मेष राशि को 1 नंबर, वृषभ राशि को 2 नंबर, मिथुन राशि को 3 नंबर, कर्क राशि को 4 नंबर, सिंह राशि को 5 नंबर, कन्या राशि को 6 नंबर, तुला राशि को 7 नंबर, वृश्चिक राशि को 8 नंबर, धनु राशि को 9 नंबर, मकर राशि को 10 नंबर, कुंभ राशि को 11 नंबर और मीन राशि को
12 नंबर। अब इन राशियों के स्वामी भी होते हैं। तो मेष राशि का जो स्वामी है वो मंगल है, वृषभ का शुक्र, मिथुन का बुध, कर्क का चंद्र, सिंह का सूर्य, कन्या का बुध, तुला का शुक्र, वृश्चिक का मंगल, धनु का गुरु, मकर का शनि, कुंभ का शनि, मीन का गुरु। ये जो हमारे ग्रह हैं, ये ग्रह अलग अलग राशियों में उच्च के या नीच के होते हैं। जैसा कि आप चार्ट में देख रहे हैं कि यहाँ पर सूर्य जो है मेष राशि में उच्च का है, तो मेष राशि में शनि नीच का होता है। इसी प्रकार से तुला राशि में सूर्य नीच का है तो शनि उच्च का है। तो हमने यहाँ पर सारे ग्रह आपको चार्ट में बतलाए हैं कि कौन सा ग्रह कौन सी राशि में उच्च का है और कौन सी राशि में वो नीच का है। अब हम कैसे जानें कि हमारी कुंडली वृषभ लगन की कुंडली है? तो दोस्तों, ये जो प्रथम भाव है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2 नंबर लिखा हुआ है। ये 2 नंबर जो है यह वृषभ राशि को दर्शाता है, अर्थात यह कुंडली जो है वृषभ लगन की कुंडली है। नो मैरिज, डिले मैरिज। पहला योग, इस योग में आप चार्ट में देख रहे हैं कि सूर्य, शुक्र, चंद्र जो हैं और शनि ये एक साथ हैं। वृषभ लगन की कुंडली में ये जो ग्रह हैं किसी भी भाव में हो और इनकी युति शनि के साथ हो रही हो या इनमें से कोई एक ग्रह हो उसकी युति शनि के साथ हो रही हो, और विशेषकर चंद्रमा अगर पुष्य नक्षत्र में हो, अनुराधा नक्षत्र में या उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में हो, जो कि नक्षत्र का स्वामी शनि है, उस स्थिति में अगर इनकी युति शनि के साथ है तो विवाह के जो संभावनाएं हैं वो कम हो जाती हैं। योग नंबर 2, अब वृषभ लगन के अंदर सूर्य, शुक्र, चंद्र या इनमें से कोई भी ग्रह कुंडली के किसी भी भाव में हो और वो शनि से दृष्ट हो, जैसा कि आप इस चार्ट में देख रहे हैं कि प्रथम भाव के अंदर सूर्य, शुक्र और चंद्रमा है और इसके ऊपर हमने एरो से दिखाया है कि शनि की दृष्टि पड़ रही है। तो इस स्थिति में जो है विवाह में देरी होना या विवाह की संभावना कम होना रहती है। योग नंबर 2, वृषभ लगन में सूर्य, शुक्र और चंद्र, इन ग्रहों के ऊपर यह वृषभ लगन की कुंडली में किसी भी भाव में हो और उनके ऊपर शनि की दृष्टि पड़ रही हो, जैसा कि आप चार्ट में देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने एरो से दिखाया है कि शनि चौथे भाव में है, 7वें भाव में है और यहाँ पर 11वें भाव में है, और सूर्य, शुक्र, चंद्र जो है वो आपके प्रथम भाव के अंदर है। तो ऐसी स्थिति में, और विशेषकर अगर चंद्रमा पुष्या नक्षत्र में, अनुराधा नक्षत्र में या उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में हो, तो ऐसी स्थिति में भी विवाह की संभावना कम होती है। और यह जो है सूर्य, चंद्र, शुक्र, इनके ऊपर जो दृष्टि है हमने यहाँ पर इनकी अलग अलग भाव में स्थिति आपको दिखाई है। 4 स्थितियाँ यह हैं, 4 भाव यहाँ पर दिखाए गए हैं और बाकी के 8 भाव आप यहाँ पर देख रहे हैं। योग नंबर 3, अगर सूर्य और चंद्र पंचमेश के साथ शनि की युति हो रही हो। अब पंचमेश क्या है कि जो 5वां भाव है हमारा, इसमें जो है आपकी कन्या राशि आ रही है और कन्या राशि का स्वामी बुध है, अर्थात तो पंचमेश जो है वो बुध हुआ। तो वृषभ लगन की कुंडली में अगर सूर्य, चंद्र, बुध शनि के साथ किसी भी भाव में युति बना रहे हैं तो ऐसी स्थिति में विवाह की जो संभावना है वो कम हो जाती है। चौथा योग, इस योग में अगर सूर्य, चंद्र और बुध, जो कि बुध जो है पंचमेश है, के ऊपर अगर शनि की दृष्टि पड़ रही हो तो ऐसी स्थिति में विवाह की संभावना कम रहती है। तो हमने यह सूर्य, चंद्र और बुध कुंडली के प्रत्येक भाव के अंदर दर्शाए हैं कि अगर सूर्य, चंद्र, बुध
वृषभ लगन के अलग अलग भाव में हों और उसके ऊपर शनि की दृष्टि पड़ रही हो तो विवाह की संभावना कम रहती है। यहाँ पर 4 भाव आप देख रहे हैं, बाकी के 8 भावों को हमने इस पेज पर दिखाया है। 5वां योग, वृषभ लगन में अगर सूर्य तुला राशि में हो, सूर्य नीच का हो और शुक्र की सूर्य से दूरी 43 डिग्री से अधिक हो और शुक्र जो है वो शनि के साथ युति कर रहा हो या शनि की शुक्र के ऊपर दृष्टि पड़ रही हो, तो ऐसी स्थिति में विवाह की बातें तो बहुत चलेंगी, परंतु अंतिम चरण में जाकर के विवाह की जो बात है वो खत्म हो जाती है, बातचीत बंद हो जाती है। 6वां योग, स्त्री की कुंडली में चंद्रमा और पुरुष की कुंडली में सूर्य अगर वृश्चिक राशि में हो और उसके ऊपर शनि की दृष्टि पड़ रही हो तो ऐसी स्थिति में भी विवाह की संभावना कम होती है। यहां पर ये पुरुष की कुंडली है, इसमें सूर्य जो है वृश्चिक राशि में 7वें घर में दिखाया गया है और इसके ऊपर शनि की दृष्टि पड़ रही है। तो इस स्थिति में अगर वो पुरुष जिनकी का लगन वृषभ का लगन है और उनकी कुंडली में यह स्थिति है तो उनके विवाह की संभावना कम होती है। इसी प्रकार से स्त्री की कुंडली में जिनका लगन वृषभ का है और उनके 7वें भाव के अंदर जो है वृश्चिक राशि में चंद्रमा है और उसके ऊपर शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो उस स्थिति में स्त्री के विवाह की संभावना कम हो जाती है। 7वां योग, सप्तमेश, लगन और शुक्र। तो वृषभ कुंडली के अंदर लगन जो है वृषभ का है जिसका स्वामी शुक्र है और सप्तमेश वृश्चिक राशि, स्वामी मंगल। अगर मंगल और शुक्र बंजर अर्थात नपुंसक राशियां जैसे कि मिथुन राशि, सिंह राशि, कन्या राशि और धनु राशि में अगर ये आपको कॉम्बिनेशन मिलता है तो ऐसी स्थिति के अंदर भी विवाह की संभावना कम होती है। 8वां भाव, 6ठे, 7वें, 8वें भाव में पाप या सप्तम के दोनों और अशुभ ग्रह विवाह के लिए प्रतिकूल होते हैं। तो वृषभ ग्रह जो वृषभ लगन है उसके लिए चंद्रमा, मंगल और गुरु जो है वो मारक ग्रह कहलाते हैं, अर्थात वो इसके लिए वृषभ लगन के लिए एक तरह से पाप ग्रह का कार्य करते हैं। तो वृषभ लगन के अंदर जो हमारा ये 7वां घर है, इसके 7वें घर में चंद्र, मंगल, गुरु हो या 6ठे घर में इसके दोनों और 7वें घर के दोनों और 6ठे घर में और 8वें घर में चंद्र, मंगल और गुरु हो, तो ऐसी स्थिति में जो है विवाह में देरी होती है क्योंकि यह योग विवाह के लिए प्रतिकूल योग है। 9वां योग, वृषभ लगन में अगर शनि 7वें भाव में हो, अब जो शनि है वृषभ लगन के लिए एक कारक ग्रह है, शुभ ग्रह है, और वृषभ लगन का चंद्र, मंगल और गुरु जो हैं वो मारक ग्रह हैं, पाप ग्रह हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर शनि 7वें भाव में हो और वहीं पर चंद्र, मंगल या गुरु में से कोई एक ग्रह भी हो, ऐसी स्थिति में या शनि के ऊपर 7वें भाव के ऊपर गुरु की, मंगल की, चंद्र की दृष्टि पड़ रही हो, जैसा कि आप चार्ट में देख रहे हैं कि हमने यहाँ पर आपको इन सब ग्रहों की जो है एरो से मार्क करके दिखाया है कि ये इनके ऊपर शनि के ऊपर दृष्टि पड़ रही है, तो ऐसी स्थिति में भी विवाह की संभावना कम होती है। 10वां योग, वृषभ लगन के अंदर अगर शुक्र के ऊपर या ठीक विपरीत चंद्रमा हो, तो वृषभ लगन के किसी भी भाव में शुक्र बैठा हुआ हो और उसके ठीक विपरीत चंद्रमा हो, जैसे कि आप यहाँ पर चार्ट में देख रहे हैं कि वृषभ लगन में शुक्र है तो 7वें भाव में चंद्रमा है, द्वितीय भाव में शुक्र है तो 8वें भाव में चंद्रमा है। तो इस प्रकार से अगर शुक्र और चंद्रमा वृषभ लगन की कुंडली में किसी भी भाव में एक दूसरे के विपरीत हैं तो ऐसी स्थिति में भी विवाह की संभावना कम होती है। शुक्र युति चंद्रमा अर्थात शुक्र चंद्रमा के साथ हो और मंगल और शनि से दृष्ट हो
अर्थात मंगल और शनि की उनके ऊपर दृष्टि पड़ रही हो और 7वें भाव पर गुरु की दृष्टि ना हो और पाप ग्रह जो हैं कुंडली के पहले 7वें या 12वें भाव में हो तो विवाह की संभावना कम होती है। तो वृषभ लग्न के अंदर शुक्र और चंद्र जो हैं वो 7वें भाव में हैं और इसके ऊपर शनि और मंगल जो है प्रथम भाव में होकर के इसके ऊपर पूर्ण दृष्टि डाल रहे हैं। इसी प्रकार से शुक्र और चंद्र छठे भाव में है तो शनि और मंगल की जो है दृष्टि है वो शुक्र और चंद्र के ऊपर पड़ रही है। और गुरु ऐसी स्थिति में है कि गुरु की दृष्टि इन भावों के ऊपर नहीं पड़ रही, शुक्र और चंद्र के ऊपर गुरु की दृष्टि नहीं है। तो ऐसी स्थिति में भी विवाह की संभावना कम होती है। योग नंबर 12, 7वें भाव का स्वामी, यहां का स्वामी 7वें भाव का अर्थात वृश्चिक राशि है यहां पर, तो इसका स्वामी मंगल 12वें भाव में हो और इसके ऊपर किसी भी अन्य शुभ ग्रह की दृष्टि ना पड़ रही हो तो ऐसी स्थिति में शनि और राहु की दृष्टि पड़ रही हो तो विवाह में जो है देरी की संभावना होती है। 13वां योग, अगर शनि लगन से पहले, तीसरे, 5वें और 7वें या 10वें भाव में हो मगर जिन भाव में भी शनि हो वो अपनी राशि वहां पर ना हो शनि की, अर्थात मकर या कुंभ राशि ना हो, तो ऐसी स्थिति में जो है मैरिज में देरी होती है। जैसा कि आप कुंडली में यहां पर देख रहे हैं कि यहां पर लगन जो है शनि लगन में पहले भाव में है, फिर तीसरे भाव में, फिर 5वें भाव में, फिर 7वें भाव में, मगर यहां पर 10वें भाव में शनि की खुद की राशि है इसलिए हमने इसको यहां नहीं दर्शाया है। तो अगर आपकी कुंडली के अंदर वृषभ लगन में शनि इसकी स्थिति यह है तो आपको अपने विवाह में देरी की संभावना समझनी चाहिए। 14वां योग, अगर शनि कर्क राशि से पहले, तीसरे, 5वें, 7वें या 10वें भाव में हो, अर्थात कुंडली के अंदर यहां पर ये कर्क राशि है, वृषभ लगन है, कर्क राशि है और शनि कर्क राशि से पहले भाव में, तीसरे भाव में, 5वें भाव में और 7वें भाव में है और ये 12वें भाव में है, तो ऐसी स्थिति के अंदर भी जो है विवाह में देरी होने की संभावना रहती है। 15वां योग, कुंडली के 7वें भाव में अगर मारक ग्रह हो, पाप ग्रह हो, तो ऐसी स्थिति में भी और शनि और मंगल अपने खुद के घर में भी हों तो वो भी शादी में जो है विलंब करते हैं। वृश्चिक राशि में जैसे कि 7वें भाव में चंद्र, मंगल और गुरु पाप ग्रह हैं, मगर यहाँ वृश्चिक राशि है, मंगल अपने घर में बैठा है, यहाँ पर शनि 10वें घर में बैठा है, क्या 10वीं राशि में बैठा है, शनि 11वीं राशि में बैठा है और यहाँ पर मंगल जो है अपने घर में बैठा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में भी जो है विवाह में देरी का योग बनता है। 16वां योग, अगर 7वें भाव में राहु हो और 8वें भाव में मंगल हो तो वृषभ लगन के अंदर अगर यह योग बनता है तो 7वें भाव में जो है राहु है यहाँ पर और 8वें भाव में मंगल है, तो यह योग भी जो है विवाह में देरी का कारक बनता है। वृषभ लगन के अंदर मंगल और शुक्र की युति अगर 5वें, 7वें और 9वें घर में हो और उनके ऊपर जो है गुरु की दृष्टि पड़े, जैसा कि आप चार्ट में देख रहे हैं कि मंगल और शुक्र 5वें भाव में हैं, मंगल और शुक्र 7वें भाव में, मंगल और शुक्र 9वें भाव में हैं और इनके ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ रही है, तो ऐसी स्थिति में इस प्रकार के योग में भी विवाह में देरी होती है। 18वां योग, अगर 6ठे, 8वें और 12वें भाव में मारक ग्रह हों या पाप ग्रह हों तो वो भी विवाह में देरी करते हैं। तो वृषभ लगन के अंदर चंद्र, मंगल और गुरु 6ठे घर में, 8वें घर में और 12वें घर में
इनमें से कोई ग्रह यहां पर हो तो वह विवाह में देरी का कारक होता है। 19वां योग, यदि 7वें भाव का स्वामी और गुरु शनि की दृष्टि में हो तो ऐसे में भी विवाह में देरी होती है। तो अब ये जो हमारी वृषभ लगन की कुंडली है, इसमें 7वें भाव का स्वामी मंगल है और मंगल और गुरु एक साथ हो और उसके ऊपर शनि की दृष्टि पड़ रही हो। जैसा कि हमने आपको पूरे 12 के 12 भावों में यह स्थिति मंगल और गुरु की दिखाई है, अगर यह स्थिति आपकी कुंडली में है तो विवाह में देरी होती है। 20वां योग, अगर सप्तमेश 7वें घर से गणना करने पर दूसरे, छठे या 12वें भाव में हो, याद रखिएगा यहां पर 7वें भाव से गणना करनी है, लगन से गणना नहीं करनी है हमें। तो यहां पर अगर सप्तमेश दूसरे, छठे या 12वें भाव में हो 7वें घर से और साथ में वहां पर पाप ग्रह हो, तो यह जो योग है एक बहुत ही शक्तिशाली योग होता है, विशेषकर लड़कियों के विवाह में। 21वां योग, यदि लगन चंद्र और सूर्य अशुभ ग्रह की दृष्टि में हो तो विवाह में देरी होती है। अब वृश्चिक कहते लगन के अंदर तो सूर्य चंद्र जो है वो अपने आप में ही मारक ग्रह हैं, पाप ग्रह हैं और वो लगन में है, और साथ में उनके ऊपर जो दूसरे मारक ग्रह हैं उनकी दृष्टि हो, मंगल की, गुरु की, इनकी दृष्टि अगर पड़ रही हो लगन के ऊपर, तो ऐसे में विवाह में देरी का योग प्रबल होता है। 22वां योग, जब राहु और मंगल सप्तम भाव से संबंधित हो तो भी विवाह में देरी होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि मंगल और राहु या तो 7वें घर के ऊपर दृष्टि डाल रहे हो, या मंगल और राहु 7वें घर में हो, या मंगल और राहु, मंगल 7वें घर में हो और उसके ऊपर राहु की दृष्टि पड़ रही हो, या राहु 7वें घर में अकेला हो और उसके ऊपर मंगल की दृष्टि पड़ रही हो। तो जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि हमने चार्ट में दिखाने की कोशिश की है, अगर ऐसी स्थिति है, ऐसा योग बन रहा है आपकी कुंडली में, तो विवाह में देरी होती है। 23वां योग, वृषभ लगन की कुंडली में अगर मंगल और शुक्र की युति राहु के साथ हो रही हो और वृषभ लगन के किसी भी भाव में यह युति हो, तो ऐसी स्थिति में भी विवाह में देरी होती है। 24वां योग, अगर राहु और शुक्र लगन में या 7वें भाव में हो और 7वें भाव के अंदर मंगल और सूर्य हो, तो ऐसे जातक को बहुत प्रकार के कष्ट होते हैं और अन्य कष्टों के साथ उसके विवाह में देरी का भी बहुत बड़ा योग होता है। 25वां योग, अगर सूर्य, मंगल और बुध वो 7वें घर में हो या सूर्य, मंगल, बुध में से कोई भी ग्रह ऐसी स्थिति में हो जो कि लगन के ऊपर अपनी दृष्टि डाल रहा हो और 12वें भाव में गुरु हो, तो ऐसी स्थिति के अंदर भी विवाह में देरी होती है। 26वां योग, अगर सूर्य, मंगल और बुध ये लगन के ऊपर या लगन के स्वामी के ऊपर दृष्टि डालते हो और गुरु जो है वो 12वें भाव में हो, तो जो व्यक्ति होता है वो आध्यात्मिक हो जाता है और अत्यधिक आध्यात्मिक होने के कारण उसके विवाह में देरी होती है। अब वृषभ लगन के अंदर जो शुक्र है वो लगन का स्वामी है। अब लगन के स्वामी के ऊपर अगर सूर्य और मंगल और बुध की दृष्टि पड़ रही हो और वृषभ लगन के किसी भी भाव में शुक्र हो और उसके ऊपर सूर्य, मंगल या बुध की दृष्टि हो, तो ऐसी स्थिति में विवाह में देरी होने का कारण अत्यधिक आध्यात्मिकता होती है। 27वां योग, अगर मंगल लगन में या चौथे भाव में हो और शनि 8वें भाव में हो, जैसा हमने वृषभ लगन में आपको दिखाया है कि लगन में मंगल है और चौथे भाव में मंगल है,
और 7वें भाव में शनि है। अगर यह योग बन रहा है तो ऐसे जातक की तो विवाह में रुचि ही नहीं होती। 28वां योग, वृषभ लगन में अगर 7वें भाव में शुक्र और बुध हो तो ऐसे जातक की विवाह की बातें तो बहुत होती हैं, चलती रहती हैं, मगर विवाह जल्दी से नहीं होता, विवाह होने में काफी देरी हो जाती है। 29वां योग, अगर कर्क राशि से गुरु 7वें भाव में हो, अर्थात कि गुरु मकर राशि में नीच का हो, तो ऐसी स्थिति के अंदर विवाह में बाधाएं अवश्य आती हैं। 30वां योग, अगर 7वें भाव में गुरु और शनि एक साथ हों तो भी शादी में देरी होती है। यह थे मेष लगन की कुंडली के योग जो आपने अभी स्क्रीन पर देखे, जिनके कारण आपकी शादी में विलंब हो रहा था। तो अब हम बात करते हैं निवारण की। दोस्तों, विवाह में आ रही बाधा के लिए बहुत सारे उपाय बतलाए गए हैं, जैसे कि शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाना, बेलपत्र चढ़ाना, चावल चढ़ाना, वट वृक्ष की 108 परिक्रमा करना, आटे के पेड़े पर थोड़ी हल्दी लगाकर गुड़ व चने की पीली दाल गाय को खिलाना, वट और जो वट का वृक्ष होता है, पीपल, केले के पेड़ पर जल अर्पित करना, 5 नारियल 5 सोमवार शिव जी पर चढ़ाना, बृहस्पतिवार को पीले कपड़े पहनकर पूजा करना, बेल पत्र पर चंदन टीका लगाकर शिवलिंग पर चढ़ाना, इत्यादि इत्यादि अनेकों कहते हैं योग और उपाय बतलाए गए हैं। दोस्तों, मैंने अपने अनुभव से यह जाना है कि कोई भी उपाय करने से पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि कुंडली में ऐसा कौन सा योग है, ऐसे कौन से ग्रह हैं जिसके कारण विवाह में बाधा आ रही है। क्योंकि हर कुंडली की बाधा का योग जो है वो अलग होता है और उस योग का निवारण और उपाय भी अलग होता है। तो दोस्तों, अगर उन योगों का निवारण का उपाय किया जाए तो कामयाबी अवश्य मिलती है। और सबसे मुख्य बात यह है कि निवारण जो है, जो भी उपाय होते हैं, वो शुभ दिन, शुभ समय में, शुभ मुहूर्त में श्रद्धा और विश्वास के साथ किए जाएं। दोस्तों, बाधा कारक योग का उपाय मंदिर में सात्विक पूजा विधि से जन्म कुंडली के विश्लेषण के बाद योग्य ब्राह्मणों द्वारा करवाया जाता है, जिसके करने से 80 से 90% तक सफलता मिलती है। दोस्तों, हम जो पूजा करवाते हैं, पूजा के लिए इस प्रकार से जो है विधि बनाई जाती है, जो कि आप देख रहे हैं। और यह जो विधि है, यह मंदिर के अंदर, यह पूरा सिंहासन आपको दिखाया जा रहा है कि यह जो पूजा है, यह हम मंदिर में करवाते हैं, इसलिए कि जो मंदिर में पूजा होती है वो सात्विक पूजाएं होती हैं। तो इसलिए विवाह में आ रही बाधाओं के निवारण के लिए जो भी आपके लिए पूजा करवाई जाएगी वो जो है एक सात्विक पूजा होगी और वो आपके नाम, नक्षत्र और गोत्र के हिसाब से यहाँ पर मंदिर में बैठ करके करवाई जाएगी। अगर आप निवारण के इच्छुक हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8076019690 पर मैसेज कर सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका हार्दिक आभार व धन्यवाद। जल्दी ही मिलते हैं अगली वीडियो में उन लड़के लड़कियों के लिए जिनका जन्म मिथुन लगन में हुआ है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।